नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम कक्षा 6 का लेसन 5 करेंगे। क्या बताती हमें किताबें और खबरें। हाँ दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और बेहतर होगा कि एक कॉपी और पेन आप साथ में लेकर बैठें, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगी उससे ही आते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों वेद 4 हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यह ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसमें दोस्तों 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है सु मैंने अच्छे से और उक्त कहा गया, यानी कि अच्छे से कहा गया। इसमें 3 देवता प्रमुख हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। सोम एक पौधा है जो विशेष प्रकार का पेय बनाने के काम आता है। इससे एक पेय बनता था जिसे देवता वगैरह सेवन करते थे जिसका। और इंद्र युद्ध का देवता है। अग्नि को आप अच्छे से जानते ही हो। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी और कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इनमें से 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं कि ऋग्वेद कितने साल पुराना है। 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी। और फिर पूछा जाए कि इसमें कितनी प्रार्थनाएं हैं, तो इसमें 1000 प्रार्थनाएं हैं। उसके बाद पूछा जाए कि ऋग्वेद की भाषा कैसी है, तो ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। पहले क्या होता था दोस्तों, ऋग्वेद का केवल उच्चारण और स्वर्ण होता था, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा होती थी। उसमें गुरु उच्चारण करता था और शिष्य उसका स्वर्ण करते थे। उसमें पहले लेखन कार्य नहीं होता था। यह तो लगभग 200 साल पहले शुरू हुआ है लेखन कार्य, यानी कि ऋग्वेद को 200 साल पहले लिखा गया है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवताओं के रूप में पूजित 2 नदियां व्यास और सतलुज के बीच यह एक संवाद ऐसे ही सूक्त का अंश है, यानी कि इसमें एक सूक्त दिया गया है जो कि व्यास और सतलुज नदी के बीच संवाद है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि पहले पक्षी, नदियां, सब पर्वत ये सब बोलते थे। और लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को छापने में उपयोग किया गया, यानी कि ऋग्वेद कब छापा गया, 150 साल पहले। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य नदियों सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि गंगा तथा यमुना ये ऐसी नदियां हैं, इनका सिर्फ ऋग्वेद में एक बार ही प्रयोग हुआ है। और ऋग्वेद में मवेशियों, पुत्र प्राप्ति और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं मिलती हैं, यानी कि ये प्रार्थनाएं किससे संबंधित हैं, ये है मवेशियों, पुत्र प्राप्ति के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए। युद्ध में, लड़ाइयों में मवेशी, जमीन कौन सी, जहां पर जौ की खेती होती हो, और पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाना शामिल था। यानी कि ऋग्वेद में बताया गया है कि यदि युद्ध होते थे ना, तो वो किस लिए होते थे कि या तो मवेशियों के लिए, जमीन के लिए, पानी के स्रोत के लिए, इनके लिए, या फिर लोगों को बंदी बनाने के लिए युद्ध होते थे। फिर जो युद्ध से प्राप्त धन होता था ना, उसका कुछ भाग तो सरदार, पुरोहित और आम जनता ये प्रयोग करते थे, तथा कुछ भाग यज्ञ में दे दिया जाता था। और यज्ञ में क्या क्या प्रयोग होता था, यज्ञ में घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की आहुति दे दी जाती थी। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बाद में आप भूल जाते हैं। युद्धों में अधिकांश पुरुष भाग लेते थे और उस समय पर सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग वहाँ पर सभाओं में मिलते थे। ऐसे लोगों को सरदार ही चुनते थे जो बहादुर और
कुशल हो, यानी कि उस समय पर सेनाएं नहीं होती थी, ऐसे ही लोग भाग ले लेते थे। ऋग्वेद में 2 प्रकार के शब्दों का वर्णन है, एक है पुरोहित और दूसरा है राजा। राजा, इनके पास न तो सेना थी और ये बड़ी राजधानी व महलों में रहते थे। और एक इम्पोर्टेंट बात और ये है कि राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा नहीं होता था, अगले राजा को बनने के लिए युद्ध करना पड़ता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का प्रयोग होता था, एक होता था जन और दूसरा विष। देखो 2 प्रकार के शब्द क्या थे, पुरोहित और राजा। पुरोहित तो क्या होता है, ब्राह्मण, और राजा राजा होता है। फिर जनता के लिए 2 शब्द प्रयोग होते थे, वो थे जन और विष। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं का निर्माण किया वे युद्ध करके और खुद को आर्य कहते थे। आर्य लोगों भारत के निवासी नहीं थे, ये बाहर से आए थे और इन्होंने ऋग्वेद की प्रार्थनाओं का निर्माण किया और खुद को ये क्या कहते थे, आर्य। अपने विरोधियों को दस्यु का मतलब होता दास, अपने विरोधियों को ये दास कहते थे और ये दास कभी यज्ञ नहीं करते थे। ये युद्ध में बंदी बनाए जाते थे, शायद इनकी भाषा भी दूसरी थी। क्या है कि इनमें दास कभी भी यज्ञ नहीं करते थे और इनकी भाषा भी अलग होती थी। जिस युग में उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, यानी कि जिस समय पर ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दक्कन और दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यानी कि ऋग्वेद का समय और ये कब्र बनाने का समय सेम है। अब देखिए क्या क्या मिला, गोलाकार पत्थर व एक खड़ा पत्थर कब्रों के प्रमाण हैं। क्या मिला, गोलाकार पत्थर और एक खड़ा पत्थर कब्रों के प्रमाण हैं। और कुछ मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों, काले लाल मिट्टी के बर्तनों, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर के साथ दफनाया जाता था। यानी कि लोगों को कुछ बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, ये मान्यता होती थी कि वह अगले जीवन में इसे प्राप्त होंगे। तथा इनके साथ लोह के औजार, हथियार, घोड़े, कंकाल, पत्थर, सोने के गहने भी मिले हैं। देखो इससे भी ये पता चलता है कि लोग उस टाइम भी बहुत ही समृद्ध थे। और ब्रह्मगिरी की एक कब्र में एक व्यक्ति के पास 33 सोने के मनके और शंख पाए हैं। क्या पाए हैं, ब्रह्मगिरी की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए हैं। एक है दोस्तों पोर्ट होल। पोर्ट होल का क्या होता है, जहां पर एक ही परिवार की कब्रें दफनाने के लिए जिस रास्ते से कब्रिस्तान में प्रवेश किया जाता है ना, उसको पोर्ट होल बोलते हैं। एक है इमाम गांव। बीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे है। इमाम गांव कहाँ स्थित है, बीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे है। और यहाँ 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यानी कि 3600 से 2700 साल पहले यहाँ पर लोग रहते थे इमाम गांव में। अब हम करेंगे अश्वमेध यज्ञ के बारे में। अश्वमेध यज्ञ लगभग 3000 वर्ष पूर्व भी होता था, जो श्री राम ने किया था और लव कुश ने उनका घोड़ा पकड़ा था, वही अश्वमेध यज्ञ है। ये यज्ञ करने वाले राजा को राज सिंहासन या बाघ की खाल पर एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। यानी कि जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ कर लिया उसको राज सिंहासन पर या और बाघ की खाल के एक विशेष सिंहासन पर बैठाया जाता था। विष वैश्य राजा के लिए उपहार लाते थे और शूद्र को यज्ञ में प्रवेश नहीं था। यानी कि विष कौन होते हैं, विष वैश्य ये व्यापारी गण होते हैं ना, जो व्यापारी लोग, बनिया वगैरह, ये राजा के लिए उपहार लाते थे और शूद्रों को तो यज्ञ में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद अन्य ग्रंथ लिखे गए, जिस कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। अब सीटेट में क्वेश्चन आ जाए
कि उत्तर वैदिक ग्रंथ किसे कहते हैं, तो उत्तर वैदिक ग्रंथ वे हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। महिलाओं को भी उस समय शूद्रों के समान ही समझा जाता था और इनको वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। जनपद का अर्थ बताया गया है कि जहां पर जन बसने की जगह यानी कि लोगों के रहने की जो जगह है उसे जनपद कहा जाता था। महाजनपद, महाजनपद 2500 साल पहले महत्वपूर्ण जनपद कहलाए, यानी कि जो जनपद थे उनको 2500 साल पहले उनके ही एक ग्रुप को महाजनपद कहा गया। इनकी एक राजधानी होती थी जिनकी किलेबंदी चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर से की ऊंची दीवारों से की जाती थी। इन्होंने कर भी लगाए और जो कर क्या होते थे, उपज का 1/6वां हिस्सा होते थे। इस समय में कृषि में भी परिवर्तन हुआ। लकड़ी के हल की जगह लोह का हल प्रयोग हुआ। तो आपसे पूछा जाए कि लकड़ी के हल की जगह लोह का हल किस समय प्रयोग हुआ, तो आप बताएंगे कि उत्तर वैदिक काल में। तथा चावल की कृषि अब रोपण विधि से की जाने लगी। पहले क्या करते थे, चावल के दाने छिड़क देते थे, लेकिन अब पौध उगाकर और रोपण कृषि से ही चावल की कृषि की जाने लगी। फिर बाद में आता मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में क्या है, लगभग 200 साल के भीतर यह महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा व सोन नदी के इस क्षेत्र को यातायात, जल वितरण व जमीन को उपजाऊ बनाती हुई बहती थी, यानी कि गंगा व सोन नदियां इस क्षेत्र में बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था जहां से हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित किया जाता था। प्रशिक्षित मतलब उनको शिक्षण प्रदान किया जाता था जिससे कि उनको युद्ध में प्रयोग किया जा सके। और इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थी। इस राज्य में 2 शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। बिहार का राजगिर, जो राजगिर नाम से प्रसिद्ध था, कई सालों तक मगध की राजधानी रहा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि मगध की राजधानी पहले कौन सा स्थान रहा, राजगिर बिहार का, और बाद में क्या बन गया, पाटलिपुत्र, जो कि अब पटना नाम से प्रसिद्ध है। 2300 साल से भी पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। देखो, सिकंदर बहुत ही कम उम्र में विश्व विजेता बनने की चाह में था, लेकिन वह हर जगह को जीतता आया। लेकिन जब वह भारत में आया, व्यास नदी पर आकर जब उसने युद्ध करने की सोची तो उसकी सेना ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि वहां पर आर्यों का राज्य था और वह बहुत ही शक्तिशाली थे। इसलिए वह युद्ध न करके और लौट गया। वज्जी, यह मगध की एक नजदीक ही था। उसकी राजधानी वैशाली, ये भी बिहार में ही थी वज्जी की राजधानी। यहाँ अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। गण या संघ प्रशासन प्रणाली कौन से राज्य में स्थित थी, कौन से गणराज्य में स्थित थी, तो ये हम बताएंगे कि वज्जी में। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में भाग नहीं लेते थे। जो गण और संघ थे ना, इसमें स्त्रियां, दास और कमकार होते हैं काम करने वाले, ये इसमें भाग नहीं लेते थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण तथा संघ से संबंधित थे। यह क्वेश्चन कब आ जाता है कि गण व संघ से संबंधित निम्न में से कौन कौन थे, तो बुद्ध और महावीर। संघ में बौद्ध साहित्य का सजीव चित्रण मिलता है, यानी कि बौद्ध साहित्य का किसमें सजीव चित्रण मिलता है, ये संघ में मिलता है। वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, तो दीर्घ निकाय क्या है, बौद्ध ग्रंथ में मिलता है वज्जी संघ का वर्णन। यह करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। वज्जी संघ कब लिखा गया था, लगभग 2300 साल पहले। फिर देखना, अजातशत्रु जो राजा है ना, वो वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, जिसके लिए वे
बुद्ध से के पास सलाह लेने के लिए गए। ये क्वेश्चन भी सीटेट में आया हुआ है कि अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करने के लिए किसके पास सलाह लेने के लिए गया था? तो ये बुद्ध के पास गया था। वज्जी संघ 1500 साल पहले तक चला। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण व संघ पर विजय प्राप्त कर ली। किसने विजय प्राप्त कर ली? गुप्त शासकों ने, और उसको फिर अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है दोस्तों, इसमें से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बातें, देखो लेसन करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं अपने खुद के शॉर्ट नोट से आपको पढ़ा देती हूँ, जिससे कि आपके टाइम की बचत होगी और इम्पोर्टेंट आप एकदम से पढ़ लोगे। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।